हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में चार मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। पहली ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के गठन होने के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में था वो था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये GATT एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे होंगे, इनके रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे पूरे विश्व को फॉलो किया जाएगा। बट जब लगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस ग्रो हो रहा है, तेजी से ग्रो हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर WTO का जो है ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। 1948 तक GATT एग्जिस्टेंस में था और फिर 1994 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस हुआ। इसका मेजर रोल क्या है? ये पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे काम करेंगे, और हर कंट्रीज को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होंगे अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बनना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं ICC के बारे में, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका मेन रोल क्या है? ICC मेन फोकस करता है बिजनेस के एक्सपांशन पे, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करे, तेजी से ग्रो करे। इसीलिए ये हर जगह पर इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करते हैं। आप सोचिए, अगर इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो जो कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में नहीं जानती हैं वो इस बिजनेस को नहीं करेंगी, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका बिजनेस और बढ़ते चले जाएगा। तो हो सकता है एक ऐसा भी टाइम आए कि इंटरनेशनल बिजनेस में पूरा मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाए। तो मोनोपोली हटाने के लिए ये चाहते हैं कि हर कंट्री, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, हर कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बने। तो इसके मेन फंक्शंस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पॉलिसी एडवोकेसी है, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सर्विसेज। अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं दो कंट्री के, तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करने में भी जो हेल्प करता है वो ICC ही हेल्प करता है। तो अगर हम मेन फोकस या मेन फंक्शंस की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। जितना इजी किया जा सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, उतना इजी ये ICC हेल्प करता है बिजनेस को करने के लिए। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि बिजनेस करें, खूब ग्रो करे बिजनेस, बट पूरा बिजनेस होना चाहिए लीगल तरीके से। मींस स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ लेजिटिमेट इंटरनेशनल ट्रेड, मींस लीगल तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके ही बिजनेस करना है। तो वर्ल्ड कस्टम पूरे बिजनेस को रेगुलेट करता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बिजनेस उसी अकॉर्डिंग के ही तरीके से होगा, है ना। फिर कोई फ्रॉडन एक्टिविटीज को भी रोकने के लिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ही रोल प्ले करता है, कॉम्बेटिंग विद फ्रॉड एक्टिविटीज। किस टाइप की फ्रॉड एक्टिविटीज हो सकती हैं? अगर हो सकता है आपको कुछ ऑर्डर मिले, आपके अकाउंट में कोई पैसा डाला गया हो, आपको कुछ प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए कहा गया हो, बाद में ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है, और वो जो अमाउंट आपके अकाउंट में डाला गया था वो अमाउंट किसी और अकाउंट में डालने के लिए आपको प्रेशर किया जाता है। तो इस टाइप की मनी लॉन्ड्रिंग या ऑर्डर्स के साथ मैनिपुलेटिंग या गुड्स चेंज करने के लिए बहुत सारी फ्रॉड एक्टिविटीज इंटरनेशनल बिजनेस में ट्राई की जाती है। तो वो सब रोकने के लिए जो है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज, मींस WCO का मेन इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि आपकी सोसाइटी को, आपकी कंट्री को सेव करके रखते हैं फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलीगल बिजनेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में एंटर करते हो। तो याद रखिएगा, ISO प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं HS कोड के बारे में। HS कोड एक्चुअल में नंबर्स हैं जो क्लासिफाई करने के लिए दिए हुए हैं प्रोडक्ट्स को। इन 1988 ये सिस्टम WCA द्वारा डेवलप किया गया था
ताकि आप प्रोडक्ट्स को पूरे विश्व में एक जैसे लेवल पे क्लासिफाई कर पाए। मींस हमारी कंट्री में HSN का यूज अभी अभी यूज होने लगा है जब से GST आया है, बट जब हम HS कोड की बात करते हैं तो ये काफी टाइम से यूज करा जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो हम देखते हैं ये HS कोड बिजनेस में कैसे इंपैक्ट करता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं HS कोड कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हम देखें तो कस्टम के टैरिफ्स में, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या ड्यूटीज लगेंगी, क्या टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, सारे कस्टम्स टैरिफ्स HS कोड के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटरनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में ज्यादा बिक रहा है, किस कंट्री में उसका स्कोप ज्यादा है, ये सारी डिटेल्स के लिए भी आपको स्टडी HS कोड से ही करनी होती है। रूल्स ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्ट कहाँ का है, उसकी ओरिजिन कहाँ की है। फिर कलेक्शन ऑफ इंटरनल टैक्सेस, अगर कंट्री में हमको कोई प्रोडक्ट पे टैक्स कलेक्ट करना है तो वो भी HS कोड पे ही लिया जाता है। ट्रेड निगोशिएशंस, दो कंट्री जब आपस में किसी बिजनेस को लेके डिस्कशंस करते हैं या ट्रेड डील्स करते हैं तो वो ट्रेड निगोशिएशंस भी HS कोड के ऊपर ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट टैरिफ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एक जगह से दूसरी जगह तक जब प्रोडक्ट को ले जाया जाएगा तो कितना खर्चा होगा, वो कैलकुलेशन, फ्रेट कैलकुलेशन सब भी HS कोड पे ही किया जाता है। फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल गुड्स जैसे कि वेस्ट, केमिकल, वेपन्स, ओजोन लेयर्स, ये सब कुछ भी HS कोड पे ही किया जाता है। इसका मतलब HS कोड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में A से लेके Z तक हर जगह पे यूज किया जाता है। जब आप इनवॉइस बनाएंगे, जब आप पैकिंग लिस्ट बनाएंगे और आगे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, हर डॉक्यूमेंट्स में HS कोड यूज किया जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लाखों प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या लाखों प्रोडक्ट्स के लिए लाखों कोड्स डिफाइन किए हुए हैं? तो हाँ, बिल्कुल। हम बात करते हैं HS कोड को कितने सेक्शंस में और कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो HS कोड 21 सेक्शंस में जो है डिवाइड किए गए हैं और 21 सेक्शंस में भी 98 चैप्टर्स हैं। तो आप देखें 0 1 से लेके 05 तक सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, 6 से लेके 14 तक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे कुल मिला के 98 चैप्टर्स है और 98 चैप्टर्स में हर इंडस्ट्री को पूरा प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया है। ये जब चैप्टर्स डिफाइन हो जाते हैं, इनके आगे फिर हेडिंग और सब हेडिंग। तो अगर हम पाइनएप्पल का एग्जांपल लें कि पाइनएप्पल का HS कोड क्या है, तो 08043010 है। तो 08 जो है वो इसका चैप्टर है, फिर हेडिंग्स जो हैं वो 04 है और हेडिंग के बाद जो सब हेडिंग है वो 30 है। तो ऐसे मिला के देखा जाए तो 6 डिजिट का HS कोड कंपलसरी है आपको अपने इनवॉइस पे, पैकिंग लिस्ट पे, शिपिंग बिल पे और आगे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन करना है।